potential energy, energy possessed by the body by virtue of its position or change in position in some field. एग्जाम्पल में बोल रहा हूँ कि अगर एक बॉडी मैसिव बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, दैट पोजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड्स के अंदर है, देन दैट पोजेस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक मैग्नेट का पीस जो है जस्ट लाइक अ कैंपस नीडल, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर रख देते हैं, दैट पोजेस मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक बॉडी को स्प्रिंग के साथ अटैच करके उसको स्ट्रेच करें तो दैट पोजेस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड सो ऑन। सो देयर आर नंबर ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज, लेकिन हमारी डिस्कशंस के अंदर सिर्फ कौन सी आ रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हमारी डिस्कशंस में हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैं इसमें फॉर एग्जांपल ग्रेविटेशनल potential energy, this is the potential energy possessed by the massive body inside the gravitational field. Electrostatic potential energy, this is the potential energy possessed by the charged particle when that is placed inside the electric field. इसी तरह magnetic potential energy, this is the energy possessed by the magnet like campus needle when that is placed inside the magnetic fields. Potential energy possessed by the magnet like campus needle when that is placed inside the magnetic fields, or elastic potential energy, this is the energy possessed by the body when that is attached with the spring and then we stretch it. खाली अटैच से नहीं है, जब हम उसको stretch भी करेंगे then the body will possess elastic potential energy. So number of potential energies are there, और हमारी डिस्कशन में बहरहाल ये फर्स्ट वन आ रही है, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम दो तरह से डिस्कस करते हैं। एक है बेसिकली चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और नंबर टू क्या है? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, इसकी वही बात है जो आपने मैट्रिक के अंदर या 9th के अंदर पढ़ा, जिसमें आपने सिर्फ लफ्ज़ इस्तेमाल किया पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन जब भी आप पोटेंशियल एनर्जी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें तो उसमें ज़रूरी है कि विद रिस्पेक्ट टू का मतलब, मसलन मैंने यहाँ पे लिखा विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, मीन किसी चीज़ को हम ग्राउंड से उठाते हैं और उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आता है तो वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। आप किसी चीज़ को फर्श से उठाते हैं थ्रू सडन हाइट, देन द बॉडी पोजेस पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर। फर्श से उठाया, टेबल टॉप से आप उठाते हैं तो चूंकि हम हाइट टेबल टॉप से ले रहे हैं, देन द बॉडी पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन आगे क्या कहेंगे? विद रिस्पेक्ट टू द टेबल टॉप। तो इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? इसकी डेफिनेशंस क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड is equal to the work done on the body to lift it through the height h against the gravitational field with constant speed. Simple gravitational potential energy या change in gravitational potential energy किसके बराबर है? Work done on the body to lift, मीन ऊपर उठाना, अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड उठाने को लिफ्ट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मूव का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, लिफ्ट का लफ्ज लगाया, मीन
ऊपर उठाना है चीज को, और ऊपर उठाने का मतलब है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, हमें वर्क करना पड़ेगा, वरना खुद ब खुद तो बॉडी ऊपर नहीं आती, बॉडी तो नीचे ही जाएगी। तो टू लिफ्ट इट थ्रू द हाइट एच अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन दूसरी कंडीशन इसके साथ है कि जो मूव करना है विद कांस्टेंट स्पीड मूव करना है। इसमें बड़ी खूबसूरत और बड़ी कंसेप्चुअल नुक्ता है कि कांस्टेंट स्पीड क्यों? तो कांस्टेंट स्पीड के अंदर बॉडी का एक्सेलरेशन कितना होगा? जीरो होगा, और जीरो एक्सेलरेशन तब होता है जब नेट फोर्स जीरो होती है। तो हमने तो लगाई है फोर्स, फिर वो जीरो कैसे हो गई? वो जीरो इस सेंस में हो गई कि जितनी हमने फोर्स लगाई उतनी उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी लग रही है। ये है कांस्टेंट स्पीड। जब हम बॉडी को ऊपर मूव कर रहे हैं और कंडीशन लगा दी कि दैट इज मूविंग द कांस्टेंट स्पीड, तो उसकी फिजिक्स ये है कि हमने जो फोर्स लगाई है इक्वल बट अपोजिट टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या इक्वल बट अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। वेट भी तो जाहिर है फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर होता है। तो हमेशा थ्रू आउट जो हम थ्रू द हाइट एच मूव करते हैं, तो इसके अंदर जो हमने फोर्स लगानी है उस बॉडी के वेट के बराबर लगानी है। अब मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। हम ये लेट द बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस ऑन द ग्राउंड, और हम इसको फोर्स लगा के इक्वल बट अपोजिट टू इट्स वेट, ये हम इसको ऊपर मूव करते हैं और बॉडी को ले आते हैं थ्रू द हाइट h। बॉडी को मूव करके ग्राउंड से थ्रू द हाइट h यहाँ तक ले आते हैं। तो जाहिर है हमने फोर्स लगाई, हमने वर्क किया। तो इसको मैं लिख भी देता हूँ कि लेट अ बॉडी, इसकी एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m placed on the surface of earth as shown, we have to lift it up through the height h. So we exert a force F which is equal but opposite to the weight of the body. So work done कितना होगा? F डॉट D होता है और F इंटू H हो जाएगा। D की जगह H हो गया। और F किसके बराबर है? न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिहाज से F किसके बराबर है? वेट के बराबर है। वो पहले भी लिख चुके हैं कि हमने इसके ऊपर फोर्स जो लगानी है इक्वल बट अपोजिट टू द वेट ऑफ द बॉडी। तो W इंटू H एंड दिस इज mgh. So mgh, this is potential energy of the body with respect to the ground, mgh। तो ये वही बात है, वही फार्मूला है जो आपने मैट्रिक के अंदर भी पढ़ा। और W इज इक्वल टू mgh, नहीं सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। सो potential energy of the body, and this is gravitational potential energy of the body at the height h above the ground is equal to mg। mass पे डिपेंड करती है और हाइट पे डिपेंड करती है ये पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो है कि ग्राउंड के रिस्पेक्टिव हाइट कितनी है, जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और बॉडी की मैस जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी। G इज अ कांस्टेंट पैरामीटर्स। इसका मतलब कुछ और भी लेना है, जहन में रखें कि ये हाइट वो वाली हाइट होगी जिसके अंदर वेट बॉडी का चेंज नहीं होता, तो ये उतनी हाइट तक की बात है, ज्यादा नहीं, उतनी हाइट तक की बात होगी जिसमें बॉडी का वेट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन G, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। और इसमें तो मैं बार बार विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कह रहा हूँ। तो अगर आप टेबल से चीज़ को उठाते हैं थ्रू सर्टेन हाइट, तो फिर उसे क्या कहेंगे? क्या फिर भी उसको पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कह देंगे? नहीं, फिर कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द टेबल टॉप, अगर हाइट टेबल टॉप से ली है। अगर एक चीज़ को फर्स्ट से उठाते हैं थ्रू सडन हाइट,
और हाइट कहाँ से लेते हैं, फर्श को रेफरेंस बनाते हैं और हाइट की बात कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं। तो ये उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर, फर्श के रिस्पेक्ट आपने उठाया, एंड सो ऑन। ये हो गई बात जनरल।